मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो 15 दिन के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ और एक स्मार्ट स्टडी, एक स्मार्ट प्लान यानी कि एक स्मार्ट रिवीजन के साथ इस जेएनवी एंट्रेंस को क्रैक करो। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं उसी स्मार्ट प्लान और स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जो नेक्स्ट 15 डेज आपको फॉलो करनी है, जिनसे आप कंसिस्टेंटली अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हो, साथ ही साथ में आपके मार्क्स भी बूस्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताने वाली हूं कि डिस्कनेक्ट का मतलब क्या है। डिसअपियर होने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को रूम में लॉक कर लो और सो जाओ, बिल्कुल भी नहीं। डिस्कनेक्ट करना है अगर दुनिया से, तो सबसे पहले आपको छोड़ना होगा अपना डिस्ट्रैक्शन यानी कि जो है सोशल मीडिया। फोन खोलते हैं यूट्यूब पर लेक्चर देखने के लिए, लाइव क्लास को अटेंड करने के लिए, लेकिन सीधा हाथ कहां जाता है? इंस्टाग्राम पे, और 2-3 घंटे कैसे चले जाते हैं रील्स को स्क्रॉल करते हुए कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करना है, 15 दिन तक के लिए नो सोशल मीडिया। उसके साथ साथ मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था कि अब बहुत ही कम समय रह गया है, आपने जो चीजें भी पढ़ ली हैं बस उन्हीं को प्रॉपर वे में रिवाइज करना है, उन्हीं से प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, एआईएमटी अटेम्प्ट करना है एंड डिफरेंट टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। यानी कि अब कोई भी नया टॉपिक पढ़ने से आपके माइंड में क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आपको डर लगेगा कि ये टॉपिक मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए नो न्यू टॉपिक फॉर नेक्स्ट 15 डेज। फिर उसके बाद है बच्चों सेम स्ट्रैटेजी, यानी कि आपने जो स्ट्रैटेजी स्टार्ट डे 1 से आप फॉलो करते हुए आ रहे थे, या फिर आपने बाद में कोई स्ट्रैटेजी देखी है उसको आपने फॉलो किया, जिससे आपके मार्क्स जो है वो इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, फिर भी उसी स्ट्रैटेजी पर बैठे हुए हो, उसी पर काम कर रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको एक नया स्ट्रैटेजी अपनाना है जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज ये है कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ लिया है बस वही पढ़ लिया, उसी से डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। आइए बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स की। आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। सबसे ज्यादा वेटेज जो होने वाला है, सबसे ज्यादा वेटेज होने वाला है हमारे मैथमेटिक्स एंड साइंस का, यानी कि वो टोटल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके 70 मार्क्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि वो हर एक न्यूमेरिकल आने वाला है मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में, कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। फॉर्मूले को रटो मत, अप्लाई करके देखो। जितनी बार अप्लाई करके देखोगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करोगे, उतना माइंड में चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों साइंस की। साइंस में थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही कम है, कुछ चुनिंदा फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन को करके देखोगे तो आपको वो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उनको आराम से पढ़िए, दोनों लैंग्वेजेस में पढ़िए, ताकि आप उनको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ, समझ पाओगे तभी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बच्चों इंग्लिश और हिंदी। इसमें मिल रहा है आपको एक फ्री के मार्क्स। फ्री के मार्क्स हैं आपके अपठित गद्यांश, यानी कि आपका अनसीन पैसेज, वो जिसमें से सामने लिखा हुआ है पेपर में और उसी में से आपको पढ़कर आंसर करना है। अपनी लैंग्वेज को बूस्ट करने के लिए आप डिफरेंट टाइप के अनसीन पैसेजेस को रीड करिए, ताकि वहां जाके आपको कोई भी इशू ना आए। और हाई वेटेज टॉपिक्स को पढ़ के जाना बिल्कुल भी मत भूलना, जो कि वीडियोस वाले सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें? मल्टीपल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कहां से कर सकते हो बच्चों? आपको पीवाईक्यूज करवा दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप के पीवाईक्यूज कीजिए, डिफरेंट ईयर से रिलेटेड। साथ ही साथ में डेली जो आपको गेस्ट पेपर करवाया जाता है, कब कब होता है ये गेस्ट पेपर? आपका होता है बच्चों मॉर्निंग में भी, और साथ ही साथ में बच्चों ये होने वाला है इवनिंग में भी ये होता है। यानी कि 2 टाइम आपका गेस्ट पेपर डेली करवाया जा रहा है वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। अब ऑल इंडिया मॉक टेस्ट से आपको पता क्या चलेगा? ऑल इंडिया मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि जब आप डे 1 से ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे रहे थे और आज जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपका रैंक कितना ज्यादा इंप्रूव हुआ है। यानी कि मल्टीपल स्टूडेंट्स की भीड़ में आप कहां स्टैंड कर रहे हो, ये आपको पता चलने वाला है। तो बच्चों ये जो है वो डेली होता है। कितने बजे? मैं आपको टाइम बता देती हूँ, वो होता है बच्चों हमारा 3 बजे। तो आपको ये याद रखना है और डेली बेसिस पर इसको अटेम्प्ट करना है। इन 15 दिन में अपनी रैंक को इंप्रूव करना है। क्लियर है? नेक्स्ट चीज बच्चों मॉडल पेपर्स। जो भी बच्चे हमारे साथ बैच में एनरोल्ड हैं, उन सबको, या फिर जिसने भी किट परचेज करी है, उन सबको बच्चों या मॉडल पेपर्स मिले हैं। आप मॉडल पेपर्स बाहर से भी परचेज किए होंगे, हो सकता है फ्लिपकार्ट से या फिर वेदा एकेडमी एप्लीकेशन से।
उनका आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, उनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनके साथ आपको मिला है ओएमआर शीट। ओएमआर शीट को फिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायरेक्टली वहां पर जाकर करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए मॉडल पेपर्स जो भी आपको सेट मिले हैं, उनके साथ अपना एक टाइम बाउंड स्ट्रैटेजी प्लान कर आराम से आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर एक मॉडल पेपर टाइम के साथ सॉल्व करना है, ओएमआर फिल करनी है, जैसे कि आप डायरेक्टली एग्जाम में बैठ के करोगे, एकदम एग्जाम वाला फील लेके। क्लियर है? अगर आपने 15 दिन यानी कि नेक्स्ट 15 दिन आपने ये चीजें सब फॉलो कर ली, तो आपको जेएनवी में सेलेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, और बिल्कुल इसी प्रॉपर प्लान के साथ आप हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो में यही स्ट्रैटेजी की मुझे बात करनी थी। आई होप आप इसको फॉलो करोगे, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो का स्ट्रैटेजी कैसा लगा। साथ ही साथ में बच्चों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप साइंस का कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हो ना, वो भी सिर्फ एक दिन में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो बच्चों, मैं लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए इस संडे को, यानी कि 25 जनवरी को महा मैराथन सुबह 9 बजे से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप बिल्कुल भी भूल मत जाइएगा इस चीज को, टाइम को बिल्कुल नोट कर लीजिए कि 25 जनवरी को 9 बजे ये मैराथन स्टार्ट होगी, जिसमें हम पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो इसको भी भूलना मत, ठीक है। नेक्स्ट चीज बच्चों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, बेसिकली उसी तरीके से वेद एकेडमी एक बार फिर से लेकर आ गया है न्यू बैचेस, जिसका नाम है आरंभ बैच, जिसका लॉन्च डेट होने वाला है 27 जनवरी 2026। तो जो भी लोग आपके नोन में हैं, उनको जरूर बताइए, ताकि वो भी आपकी तरह जेएनवी की प्रिपरेशन कर पाए। साथ ही साथ में बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद और बेटर हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।